इसराइल ईरान पर मुसलसल फिजाई और मिसाइल हमले कर रहा है। जवाब में ईरान भी अपने मिसाइलों से इसराइल को निशाना बना रहा है। इसराइल ने मुख्तलिफ शहरों में मजीद कई ईरानी तंसीबात को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है, जबकि ईरान ने यहूदियों को मकबूजा फलस्तीनी इलाके खाली करने और इसराइल के तमाम शहरों को निशाना बनाने का कह दिया है। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक खुफिया तौर पर इसराइल की फौजी मदद जारी रखे हुए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कभी अमन की बात करते हैं और कभी धमकी देते हैं। अपने एक ताज़ा इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग में शामिल हो सकता है। उन्होंने इस बात पर आमादगी का इजहार किया है कि ईरान इसराइल जंग में रूसी सदर पुतिन अगर सालसी का किरदार अदा करें तो वो इसके लिए खुले दिल से तैयार हैं। ईरान का सरकारी मौकिफ यही है, इसका एटमी हथियार बनाने का इरादा नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने भी एटमी हथियार हराम होने का फतवा दे रखा है, लेकिन इसराइली जारियत के बाद ईरान के अंदर से ये आवाज उठ रही है कि एटमी हथियार बनाए जाएं और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई एटमी हथियारों को हराम करार देने का फतवा वापस ले। ईरानी हुकाम का कहना है कि अगर मगरबी ममालिक का यही रवैया रहा तो ईरान NPT मुआहिदे से निकल जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट इसके लिए बिल भी तैयार कर रही है। ईरान पर वो मुल्क इसराइल हमले कर रहा है कि जिसके पास खुद एटमी हथियार मौजूद है। वो बेगुनाह फलस्तीनियों के साथ साथ अपने हमसाया मुस्लिम ममालिक के खिलाफ ताकत इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के जवाबी हमलों पर इसराइली हुकाम धमकियां दे रहे हैं कि वो तेहरान और दूसरे शहरों को गजा की तरह खंडर बना देंगे। एक सवाल यह है कि क्या ये जंग एटमी जंग में तब्दील हो सकती है? क्या इसराइल वाकई ईरान पर एटम बम गिरा सकता है? बाज़ आलमी मुफस्सिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि अगर इसराइल ने अपने वजूद को खतरा महसूस किया तो वो ईरान के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकता है। इसराइल का ऐसा इकदाम पूरी दुनिया को तबाही की तरफ ले जाएगा और इसराइल को भी शदीद रद्द-ए-अमल का सामना होगा। अमेरिका की बराह रास्त मुदाखलत की सूरत में यह जंग महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पूरे मशरिक़ी वुस्ता और आलमी ताकतों रूस और चीन को भी लपेट में ले सकती है। इसराइल के पास इस वक्त कम अज कम 80 से 150 तक एटमी हथियार का जखीरा मौजूद है, लेकिन वो इबहाम की पॉलिसी पर कारबंद है, यानी ना वो एटमी हथियार रखने का एतराफ़ करता है ना ही इनकार। ताहम हालिया हमलों में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर तंसीबात को निशाना बनाना इस बात की तरफ इशारा है कि इसराइल अब सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि जारहाना हिकमत अमली पर अमल कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान मिसाइलों और ड्रोन से ही इसराइल पर कारी ज़रबें लगाने की कोशिशें कर रहा है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक बार फिर कहा है कि एटमी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं, ताहम वो जोहरी तवानाई और तहकीक के अपने हक का भरपूर अंदाज में दिफा करेंगे। ये जंग फौरी तौर पर रुकती नजर नहीं आ रही, इसके असरात जल्द पूरी दुनिया में महसूस किए जाएंगे। ईरान पर इसराइली हमलों के बाद इस बात का इम्कान था कि ईरान अपना हुर्मुज़ को बंद कर सकता है, ऐसे ममालिक के सप्लाई लाइन काट सकता है जो इसराइल की मदद कर रहे हैं। ये एक अहम समुद्री रास्ता है जो मशरिक़ वुस्ता में तेल की दौलत से मालामाल ममालिक को एशिया, यूरोप और शुमाली अमेरिका समेत दीगर दुनिया तक ईंधन पहुंचाने के लिए नहायत अहम है। लेकिन ये एक ऐसा मकाम भी है जो दहाइयों से मकामी तनाज़ों का मरकज रहा है। खलीज फारिस और खलीज ओमान के बीच वाक़िया अपनाए हुर्मुज़ ईरान और ओमान के सरहद के दरमियान मौजूद है, जो एक मकाम पर सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मजमूई आलमी तेल की रसद का 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और ईरान जैसे ममालिक से तेल दीगर ममालिक को पहुंचाया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा LNG बरामद करने वाला मुल्क कतर भी अपनी बरामदात के लिए इसी गुजरगाह पर इन्हिसार करता है। अमेरिका और बरतानिया ने अपना हुर्मुज़ खुली रखने और इसराइल की मदद के लिए अपनी जंगी बहरी बेड़े भेज दिए हैं। खदशा है कि ईरानी बहरिया और अमरीकी बहरी बेड़े के दरमियान जंग हो सकती है। ईरान की कोशिश तो होगी कि वो इस जंग को इसराइल तक ही महदूद रखे। उसके लिए इसराइल के साथ साथ अमेरिका और बरतानिया से लड़ना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन अगर इसराइल की तरह अमेरिका ने हमले की शुरुआत की तो इम्कान है कि ईरान उसका जवाब जरूर देगा। अपना हुर्मुज़ बंद होने के सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि आलमी सतह पर तेल की कीमतें 20 से 30% तक बढ़ जाएंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की जानिब से इसराइल को ईरान पर हमले से कबल खुफिया अंदाज में सैकड़ों हेल फायर लेजर गाइडेड मिसाइल्स फराहम किए गए हैं। ये मिसाइल इसराइल की जानिब से ईरान की जोहरी तंसीबात पर हमलों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन मिसाइलों को बगैर पायलट के ड्रोन पर नस्ब किया गया है। अमेरिका की जानिब से दूसरी जंगी साजो सामान की फराहमी भी इसराइल को जारी है। ईरान पर इसराइल के हमले से कबल अमेरिका ने इसराइल को तकरीबन 300 मिसाइल भेजे थे, जो इस बात की तरफ इशारा है कि इसराइल ईरान पर हमले की मंसूबाबंदी कई माह से कर रहा था। इसराइली हमलों के बाद ईरानी मिसाइल हमलों को नाकाम बनाने के लिए भी अमेरिकी फौज ने इसराइल की मुकम्मल मदद की। एक तरफ तो इसराइली जारियत जारी है, दूसरी तरफ इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ दोनों मिलकर पाकिस्तान और ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। पाकिस्तान मुखालिफ फेक न्यूज में भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट सर फहरिस्त है। यह कहा जा रहा है कि ईरान ये जंग तन्हा नहीं लड़ रहा, बल्कि पाकिस्तान ईरान की मुकम्मल मदद कर रहा है।
इसराइल के अंदर टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान मालूमात फराहम कर रहा है, जबकि इसराइल के F-35 जदीद तरीन तैयारे भी ईरान ने पाकिस्तान की मदद से गिराए। एक ईरानी एहलकार की AI के जरिए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाई गई, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि अगर इसराइल ने ईरान पर एटम बॉम्ब फेंका तो पाकिस्तान इसराइल पर एटम बॉम्ब फेंक देगा। ये बात ढकी छुपी नहीं कि इसराइल वजीर आजम नेतन्याहू कई बयानात और इंटरव्यूज में ईरान के बाद पाकिस्तान को इसराइल के लिए बड़ा खतरा करार दे चुके हैं। इस प्रोपेगेंडे पर वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया और इस हवाले से फेक न्यूज़ फैलाई गई, जबकि उन्होंने बरतानवी अखबारात में इस फेक न्यूज़ के शाया होने की भी निशानदही की। ईरान के अंदर होने वाले हालिया वाक़यात से यह भी साबित होता है कि ईरान में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का बड़ा मजबूत नेटवर्क मौजूद है, जो ईरान को नुकसान पहुंचाने और इसराइल के हमलों को कामयाब बनाने के लिए उसकी हर तरह से मदद कर रहा है। रॉ और मोसाद की इस गठजोड़ का खात्मा जरूरी है। इसराइल और भारत की इस्लाम दुश्मनी किसी से पोशीदा नहीं, दोनों मुस्लिम ममालिक को कमजोर करना चाहते हैं।